ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है क्या? किसे कहते हैं नाम? क्या है नाम? क्यों ले नाम? अगर आपका नाम ना रखा होता तो क्या होता? सबको इंसान कहते, आदमी कहते, सारे खड़े हो जाते। आपका नाम रखा गया ताकि आपकी पहचान हो। आपका नाम लिया जाता है, आप बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में धस गया कि ये आपका ही नाम है। तो वो नाम से पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भी नाम है। उसको भी बाई नेम बुलाया जा सकता है, उसकी भी नाम से पहचान है। मूल मंत्र है, वो तरीका है, नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब, ये तो 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबके यही नाम है भगवान, भगवन। इसलिए उस ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उनका भी नाम है। और उस नाम से जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनते हैं। नाम लेना क्यों जरूरी है? 84 लाख शरीरों में ये आत्मा भटक के आई है, जो आज मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। और 84 लाख जन्मों के अगर एक एक कर्म भी जोड़ें तो 84 लाख कर्म बनते हैं, जिन्हें हमारे धर्मों में संचित कर्म कहा गया है। इन कर्मों का लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है, जीते जी। उदाहरण के तौर पे, आप मेहनत करते हैं, इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप सफल नहीं होते। इसकी मेन मुख्य वजह है संचित कर्मों का चक्कर। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आदमी से जुड़ गए हैं, आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फल बहुत कम मिलता है। आप तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरा हश्र होता है। ये भी संचित कर्म। तो इनसे बचाव एकमात्र तरीके से होता है, और वो है प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु का पवित्र नाम। उसका नाम लेके पुकारेंगे, पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदल देगा। पहाड़ जैसे कर्मों को वो पल में चकनाचूर कर देगा। यानी आने वाला कोई रोग
इतना भयानक हो जिसकी वजह से आप महीनों सालों चारपाई पे पड़े रहें, दुखी होते रहें, हजारों लाखों रुपया भी लग गया, परेशान भी आप बहुत हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि आने वाला वो भयानक रोग आने से पहले ही कट जाए। एक तो महीनों सालों बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। शरीर एक बार बीमार होता है ना, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लाखों हजारों रुपए जो खर्चा होना था वो भी बच गया। क्या इससे लाभदायक कोई सौदा और हो सकता है? इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए। नाम लेने पे कोई दाम नहीं लगते। बिना दाम के प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम मिलता है। जो सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम जपते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आने वाला जीवन सुखमय हो जाता है। आने वाले जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है, गम चिंता परेशानियां आती हैं, सब लोग सुमरन करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं भगवान हमें याद ही नहीं। तो आने वाले कर्म कटेंगे कैसे? क्या आप दुख को उड़ीकते हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आप दुख को ही उड़ीकते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं सुमरन करूंगा। क्यों आए दुख? क्यों नहीं सुख में सुमरन करते? जब घर में सुख शांति है, उसमें सुमरन कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। आपके आने वाले दुख कट जाएंगे और सुख में किया गया सुमरन फलता फूलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप सुखी होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी अच्छे गीत गाते हैं, वरना तो गम भरे गीत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपका मूड ठीक होता है, तभी पांव थिरकते हैं, वरना चारपाई से उठने को दिल नहीं करता। इसलिए सुख में जब राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम लोगे तो ज्यादा रुचि से लोगे, पांव थिरकेंगे उसकी याद में, और वो सारी जिंदगी आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अच्छे मूड में अच्छा काम करो, ना कि बुरा कर्म करो। संत भक्त, सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते हैं खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना, बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौला को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी, सर्दी, बहार,
लगातार किया गया सुमरन, लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी। गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। सुमरन में बेइंतहा आनंद है, सुमरन में बेइंतहा लज्जतें हैं, पर मिलती उसी को हैं जो इसके लिए तड़पता है। एक सच्ची तड़प बनाइए, एक सच्ची भावना बनाइए। कौन सी भावना? कैसी भावना? जैसे आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मालिक ना करे कहीं वो बीमार हो, आपसे कहीं दूर हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप तड़प जाते हैं। फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता, और तड़प बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ जाती है। अखबारों में, खबरों में, टीवी में आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये हुआ, वो हुआ। बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोते हैं। क्यों? ये श्रद्धा है, ये प्यार है आपके बच्चे के लिए, आपका। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़प जाते हैं, इस तरह रोते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बच्चों के लिए तड़पते, रोते, व्याकुल होते हैं, ऐसी ही तड़प रुपए में से 15 पैसे, 20 पैसे आप भगवान के लिए तड़फो, हम गारंटी देते हैं वो आपके आके सामने खड़ा हो जाएगा। पर आप की श्रद्धा तो मर गई है, ज्यादातर लोगों की, संसार के ज्यादा लोगों की। उनकी श्रद्धा है पैसा। धार्मिक जगह पे जाओ, हम जाते थे सभी धर्मों में, हमने कहा जी यहां क्या करना होगा? आपने भी सुना होगा, कहते जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसे वाली श्रद्धा, ये आदमी की बनाई श्रद्धा है, ये आदमी की बनाई श्रद्धा, भगवान की नहीं। अब 1000 की ठगी मारी, 100 रुपये मालिक को दे दिए, कहता 999 मेरे वाले बढ़िया बना देना, 1 रुपया दिया है सिर्फ। लाखों की ठगी मारी, 1000 मालिक को दे दिया। इसी बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं। हिमाचल देव भूमि है। बहुत साल पहले हम सत्संग करने गए, सत्संग की वहां, तो वहां एक सज्जन मिले जो धर्मों के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। सत्संग उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहने लगे गुरु जी 100% सच है, भगवान कुछ नहीं लेता। कहता लेकिन लोग चढ़ाते बहुत हैं। हमने कहा फिर? कहता जी हमने नाम रख रखे। क्या नाम रख रखे? कहता अगर कोई 1-2 रुपए चढ़ाता है तो हम चुप रहते हैं, सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये है हजारों वाला, 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों चढ़ाता है तो ये है लाखों वाला, और लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला। साथ खड़े साथियों ने पूछा वाला क्या? कहता अगर कोई 100 चढ़ाता है, सैकड़ों, तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी तो 100 चढ़ाने आया है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है, हजारों चढ़ाता है ये लाखों वाला ठग है।
और लाखों चढ़ाता है तो ये करोड़ों वाला ठग है। इसमें झूठ थोड़ा ही ना है। मैं चांदी चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं फलाना चढ़ाऊंगा। क्यों? कहता मैं तुझे 25 के लड्डू खिलाऊंगा, तू मेरा लाखों का फायदा कर दे। पिद्दा सा इंसान भगवान को बुद्धू बनाने चला है। अरे जो तेरे को लाखों का फायदा करेगा उसमें से 25 के लड्डू नहीं खा सकता वो। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना गांव में, बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई हैं, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम खसम, जो आपकी चालाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। दीनता, नम्रता, अंदर साफ बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे लेगे तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों की बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन उस छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ कि ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपये सैकड़े, 1.5 रुपये सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मज़ा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15% आप ब्याज ले लें, ज़्यादा नहीं। 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह। ठीक है, थोड़ा ले लो अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो।
तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है। गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे एक मिर्ग है जो हमने खुद देखा, उसके पीछे शिकारी है और वो मिर्ग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धंस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है आपने मिर्ग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है। पर मौके मौके की बात है, बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरुजी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे। आत्मिक शांति, आत्म बल जब होता है तो इंसान कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता, और कोई अगर उसे बुरा बोले तो आराम से शांति से सह लेता है, दुखी होता ही नहीं। और जब सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं वो दुखी नहीं हो रहा, तो जितना बोला है वो बोलने वाले के ऊपर ही लागू हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो शांत रहें। आपको एक गाली दी, आप 2 जड़ देते हो। आपके एक थप्पड़ मारा, आप लट कर उठा लेते हो। तो कहाँ से भगवान न्याय करेंगे और कहाँ से भगवान कुछ खुशी देंगे? तो शांत में जीवन जीने का अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है। पर इसके लिए सुमरन तो करना होगा, वचनों पे तो चलना होगा। जो वचन नहीं मानते, मनमता गलतियां करते रहते हैं, वो दुख भी जरूर भोगते हैं, तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। उस समय से डरो जब वो हिसाब करेगा, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा परफेक्ट होता है। दशमलव की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, 0 भी कम ज़्यादा नहीं लगने देता। इधर दशमलव लगनी है या उधर लगनी है, ये भी पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उसका हिसाब हो, उससे पहले पहले आप राम नाम से अपना हिसाब क्लियर कर लो। उसने मौका दिया है आदमी को कि नाम ले ले, सुमरन कर ले, और तेरे सारे पिछले कर्म खत्म होते जाएंगे, जितने भी पाप कर्म हैं, और जिंदगी खुशनुमा होगी, सुखमय होगी। तो भाई ये तभी संभव है जब आदमी पीर फकीर की सत्संग सुने, सुन के वचन माने, तभी सुख मिलता है, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी परमानंद मिलता है। तो जरूरी है आप मालिक का नाम जपें, जिस पे कोई दाम नहीं लगते।
जिस पे कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, जिसके लिए दर बदर नहीं जाना पड़ता। आप घर परिवार में रह के मालिक का नाम जपते रहिए, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में रहो, कपड़ों से मालिक को कुछ लेना देना नहीं है। मालिक जब पहचान करवाता है तो कपड़ों की जरूरत नहीं होती। मालिक जब भेजता है तो कपड़े पहन के नहीं भेजता। क्या कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा हुआ है? नहीं, सब नंगे आते हैं। ठीक है, मालिक ने सद्बुद्धि बख्श दी, नंगे रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप सोचो पिताजी ने कह दिया कपड़े ही ना पहनो। ये खोपड़ा किस लिए दिया है? ये मालिक ने इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें और जिससे भावना शुद्ध रहे वैसे बन के रहें। सो जैसा आपका दिल करे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी मालिक मिलता है, कपड़ों से नहीं मिलता। पीर फकीर भी कई बार कई लोग मिलते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। जब से साथ संगत ने कहा, रूहानी जाम शुरू हुआ कि पिताजी बदल बदल के पहनो, तो हम बदल बदल के पहनते। खास करके नई जगहों पे जाते हैं और हैरानी ये होती है, कईयों के दिल में होता है कि पिताजी ने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, कहीं पैंट शर्ट पहन रखी है, कहीं कैपरी है, कहीं 3/4 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्लीवलेस है, कहीं बाजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। कि अब नाम कौन लेगा? और बिना सत्संग बिना समझाए सैकड़ों लोग बैठ के नाम ले जाते हैं, क्योंकि फ़कीरों को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो मालिक का नूर छुपाने से छुपता नहीं, लोग बता देते हैं, लोगों को बता देता है मालिक कि भाई आपके लिए फ़कीरों को भेजा है, आप भक्ति में जुड़ जाओ। सो कपड़ों से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे पहनते हो, पर विचार शुद्ध होने चाहिए। और कपड़े खास करके बहनों के लिए इतने ऐसे भी ना हो जिसमें नंगेज बाहर आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को उत्साहित करते हैं और बाद में गुंडागर्दी होती है, दोष उसको देते हैं। तो आप सब जानते हैं पढ़ा लिखा टाइम है, तो भाई बताना हमारा फ़र्ज़, माना ना माना आपकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, किसी का कोई गुलाम थोड़ा ही ना है। और जो भगवान के गुलाम बन जाते हैं उनके सामने त्रिलोकी का राजा भी कुछ नहीं होता। बेफिक्र मस्ती की जिंदगी जीते हैं, परमानंद में हर समय गुजरता है। यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं, लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है। पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें, तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। बिघन आ गया, कोई मुश्किल आ गई, तो लोग किनारा कर जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी दयामय रहमत के नजारे से। क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो। हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं, ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे, उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी। लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत,
आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से। बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है। लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है। जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी। करते 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 जवानी का समय आ जाता है और मां बाप से काफी दूरी हो जाती है। जब छोटा था उसके मुकाबले अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने मां बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय मां बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर मां बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने मां बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा, कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा, और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि मां बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं, लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही मां बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके मां बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ, सहेली ना बनाओ, लेकिन मां बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो, बाकी ठीक है आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद तो उसे मां बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते।
उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको माँ बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो माँ बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है, ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो मां बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे मां बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो मां से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में मां को डंडे मारता है, मां को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, मां बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा जरूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुर पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सके। यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गर्ज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गर्ज के
कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गर्ज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है। और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे? जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन 60 मन 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है, बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह पहले भक्ति करनी पड़ती है फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटी पीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा? ये सब बुद्धू बना रहे हैं। बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते हो उन पाखंडों में? रास्ता बिल्ली काट जाए। वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी
लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने एक दो साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादू वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म। है नहीं? कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है। किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहां हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत है तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था।
क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के लोग आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों, ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना। तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया, आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती, बेटा होके माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही है। और वो मजा ले जाता, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था। हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा। उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना। तो वो बहन ठीक होके बैठ गई, कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चलित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाइयों में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी।